अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए MTH 301 का लेक्चर नंबर 41 लेके आ रहा हूँ। तो 41 लेक्चर में हमने क्या देखना है, हमने फोरियर सीरीज़ को इससे पिछले लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से देख लिया है। आज हम उसकी मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे, उसकी एग्जांपल्स को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे लिखा है जी कि फाइंड द फोरियर सीरीज़ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है -x, और वो किस इंटरवल पे है। जब हमारे पास देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि वो कह रहा है कि जब फंक्शन हमारे पास -x है, जब -π to 0 तक के लिए कोई भी लिमिट है। ठीक है, फिर उसी के बाद वो कह देता है कि फंक्शन उस वक्त 0 है जब 0 से फिर पाई तक, मतलब कि 0 से पाई तक के लिए वो 0 है। इसी तरह x + 2x, मतलब कि उसमें इंटरवल इस तरह से चलते जाएंगे। अब ये डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन को देख के, भाई क्लियर है। यहाँ पे डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो देखिएगा कि उसने कहा था कि -π से लेके 0 तक, -π से लेके 0 तक फंक्शन नेगेटिव x है, यानी कि वो हमारे पास मेन की तरफ चल रहा है। दैन उसने कहा था कि वो 0 रहता है, कब तक 0 रहता है, जब वो 0 से π तक के दरमियान में है। देखिएगा हम ऐसा डायग्राम खुद बना सकते हैं, मतलब हमारे पास सीक्वेंस होगी कि हमने -π तक उसे 0 लेके आना है। ठीक है, दैन फिर हम उसे 0 से π तक के लिए स्टे करवाएंगे। दैन उसने कहा है कि फंक्शन अगेन यही काम करता है, और इस तरह से दोबारा, मतलब कि कुछ इस तरह से सीक्वेंस हमें डायग्राम जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली खुद बना भी सकते हैं। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन जो है बच्चों का होता है कि सर ये डायग्राम आपको पेपर में आएगी या नहीं आएगी। तो देखें, अगर तो उसने फंक्शन में जो है क्वेश्चन में इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया हो गया हो, तो आपने क्या करना है, आपने उसका डायग्राम जो है वो रफ पे ड्रा कर लेना है ताकि आपको लिमिट में आसानी हो सके। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं होता कि आप डायग्राम को वहाँ पे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आपको याद है फोरियर सीरीज़ का फार्मूला कि जिसमें हमने a0, an और bn निकालना होता था। दोबारा मैं याद करवा दूँ आपको कि an के साथ हमने डेरिवेटिव लेना होता है, इंटीग्रेशन करनी होती है उसकी विद रिस्पेक्ट टू x, और a0 में ये कर लिया, और an में हमने क्या करना होता है, an के अंदर हमने cos nx से मल्टीपल करना होता है। इसी तरह bn के अंदर हमने sin nx से मल्टीपल करना होता है। राइट, तो यहाँ पे हम देखें, हमने जो फंक्शन हमारे पास गिवन है -x, अब हम इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका a0 निकालते हैं। a0 निकालने का मतलब है कि हमने उसे जस्ट इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए हम इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो देखिए, फंक्शन की जगह पे -x आ जाता है। देन वो क्या होगा, -x की जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसने x का स्क्वायर बाय 2 बनना था। राइट, ऐसे बनना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि चूँकि फंक्शन हमारे पास सिर्फ यही नहीं है, फंक्शन में ये चीज़ भी आती है कि उसका 0 वाला स्टेप भी आता है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उसे एक के लिए नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसके इंटरवल को टोटली लिखेंगे। कि भाई कैसे टोटली लिखेंगे, हमने -π to π की लिमिट लेते हुए हमने -x को लेना है फंक्शन के तौर पे, और हमने क्या करना है जी, 0 लेना है जब हम लिमिट लेंगे 0 से π तक के लिए। राइट, फिर इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें, ये देखें -π to π तक के लिए माइनस का फंक्शन आ गया हमारे पास। जब मैंने 0 से π तक के लिए लिमिट लेनी है तो मेरे पास फंक्शन क्या आना है, 0 आना है। ये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, आपको डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने अलग से स्केच कर लेना है अगर आपको इससे आसान लगता हो क्वेश्चन। ठीक है, देन आप देख सकते हैं x का स्क्वायर बाय 2 आ जाता है, और x के स्क्वायर बाय 2 में जब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ईजिली आपके पास π/2 हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन आपका an का है। an में आपको बताया आपने cos nx से मल्टीपल करना होता है। जब आप फंक्शन के साथ cos nx को मल्टीपल करते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है जी आपको, ये देखिएगा, आपने माइनस, पहले आपने वही लिखना है यहाँ पे, देखिए कि -x के साथ भी मल्टीपल हो रहा है, और 0 से मल्टीपल होने से तो आपको पता है उसने 0 ही रहना है। ठीक है, नो चेंज। तो ये वाला पोर्शन वैसे 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन चूँकि 0 हो जाएगा, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा जी, यहाँ पे हम इसको ही सॉल्व करेंगे, जस्ट माइनस को बाहर ले दिया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगी, x को छोड़ दिया जाएगा, cos की इंटीग्रेशन ली जाएगी, फिर cos को छोड़ दिया जाएगा, x की इंटीग्रेशन की जाएगी। ठीक है,
क्या ऐसे होता था? जी नहीं। देखें हमारे पास इस पर बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगती होती है। बाई पार्ट इंटीग्रेशन क्या होती है कि आपने एक्स को छोड़ना है, कॉज एन एक्स की लेनी है आपने इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का आपने यहाँ पे आंसर लिख देना है, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे लिख देना है, फिर फार्मूले का माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन आती है, फिर आपका जो इंटीग्रेशन से आंसर आया था ना, उस आंसर को आपने यहाँ पे लिखना होता है, और डेरिवेटिव आपने फर्स्ट टर्म का लेना होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ असूल है बाय पार्ट इंटीग्रेशन का। तो अब उसने देखें एक्स को छोड़ा, कॉस का इंटीग्रेशन किया कॉस को, तो उसका बना जी साइन एन एक्स, और बटे में उसका एंगल लिख दिया, तो वो आया एन। फिर माइनस, अब देखें जो आपके पास इंटीग्रेशन से आंसर आया वन ओवर एन साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ली है, और एक्स का डेरिवेटिव चूँकि वन होता है तो वो उसने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, राइट। फिर क्या हुआ जी, तो हमने देखा कि हमें बताया कि जब हम अपर लिमिट में ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो पे भी ज़ीरो होता है और साइन पाई पे भी ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इस वाले पोर्शन का आंसर तो आ जाता है ज़ीरो। और इसके अलावा जब हम इस चीज़ पे इंटीग्रेशन करेंगे साइन वाले पे, तो वो दोबारा क्या बन जाएगा, कॉस, ठीक है ना। और कॉस ज़ीरो पे वन होता है और पाई बाई टू पे माइनस वन होता है, तो वो माइनस वन उसे क्या कर देगा यहाँ पे, अगेन क्या कर सकता है, उसको पॉजिटिव कर सकता है या नेगेटिव कर सकता है, ये डिपेंड करता है आपका एन कितना है जी। तो क्या क्या किया हूँ मैं यहाँ पे, देखें उसने यहाँ पर इसमें लिमिट पुट की है, और लिमिट पुट करने के बाद देखें तो उसने कॉस ज़ीरो और कॉस एन एक्स की बात कर रहा था कि ये वाला जो ज़ीरो है ना, ये तो बन जाएगा वन के इक्वल, और ये जो एन एक्स है इसने बताना है कि हमारे पास एन क्या है। इस पर दो कंडीशनें आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से देख सकते हैं आप इसको कि एन अगर ऑड हुआ तो ऑड का मतलब होगा कि आपके पास मतलब एक तीन पाँच सात कुछ भी होंगे, तो उसके हिसाब से आंसर हमारे पास हमेशा माइनस वन आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास इवन होंगे तो इवन का मतलब होता है कि कॉस ज़ीरो होगा और कॉस ज़ीरो पे वन होगा, या टू होगा तो मतलब कि टू में भी वो वहाँ पे वैल्यू उसकी क्या आएगी, वन आएगी, और जब वन आएगी वैल्यू तो वन माइनस वन ज़ीरो, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। दोबारा सुन लें अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो देखें, कॉस एन पाई, कॉस जो होता है ना, कॉस की इस लाइन पर वैल्यू वन होती है, वो चाहे ज़ीरो हो, वो चाहे टू पाई हो, वो चाहे फोर पाई हो, ठीक है। इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर उसे वन मिलेगा, और ये वाला वन और शुरू वाला वन माइनस वन उसे ज़ीरो करता जाएगा अगर एन इज़ इवन है तो नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ जी आपका पोर्शन नंबर 3, जिसे हमने ए एन के बाद बी एन का नाम देते हैं, और हमें ये भी पता है कि हम इसमें क्या करते होते हैं, साइन एन एक्स से मल्टीपल करते हैं। तो मैंने क्या किया जी, इस वाले अमाउंट को मैंने साइन एन एक्स से मल्टीपल कर दिया है, फिर वही बात बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगेगी, और बाय पार्ट इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के लिए जो हमारे पास पॉइंट बच रहा है उस पर भी हमने दो कंडीशंस को बोलने हैं, राइट। तो फिर वही बात है, अगर एन यहाँ पे ऑड हुआ यानी एक तीन पाँच सात, देन हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस वन ओवर एन। कैसे आ रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखें अगर अकेला पाई होगा तो अकेले पाई का मतलब होता है 180, और कॉस 180 पे माइनस वन होता है, बिल्कुल आंसर आ गया। अगर मैं कहता हूँ जी 2 पाई नहीं बल्कि 3 पाई, और नंबर क्या आएगा 3 पाई, तो 3 पाई का मतलब ये होता है कि कॉस अगर सर्कल में देखें तो उसने यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए वो यहाँ पर उसका 2 पाई, अगेन वो यहाँ पे क्या आ जाता है पाई वाले पॉइंट पे, तो यानी कि इस पॉइंट पर उसका आंसर हमेशा माइनस वन ही होता है। वो चाहे 3 पाई, अगर वो 5 पाई होगा तो मतलब कि यहाँ पे 2 पाई, और वो अगेन फिर एक चक्कर करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर 7 पाई की बात होगी तो एक चक्कर और करके यहाँ पे आ जाएगा। तो जब तक वो यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, जैसे ही वो यहाँ पे स्टे करेगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव वन आया करेगी। तो यही उसने बताया यहाँ पे कि अगर एन ऑड होगा तो वो नेगेटिव आंसर देगा, अगर एन इवन होगा तो वो पॉजिटिव आंसर यहाँ पर देगा। तो यहाँ पे सॉरी, ठीक है, अगर एन पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा जी, बिल्कुल वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, बिल्कुल करेक्ट कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे लिख दिया है अगेन जो है कि ए एन ए नॉट ए बी एन की वैल्यू जब वो निकाल लेंगे तो देन हमारे पास क्या होगा, तो देन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि उसने उस वैल्यूज़ को, यानी कि किस वैल्यूज़ को, ए नॉट को
यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। जी, तो यहाँ पर अगर देखें तो उसने ए नॉट की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा सबसे पहले, ठीक है। देन हमने उसने यहाँ पे क्या लिखा है जी, ए एन, और ये हमारे पास सारा का सारा फंक्शन जो है वो बी एन। तो देखें ये किस तरह से उसने बनाया है। ये आपके पास एक्सपैंड होता है फंक्शन, आप लोगों को मैं ऑलरेडी बताया भी था। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो लेक्चर लाजमी देखें, ताकि लिमिट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो बी एन के साथ हमारे पास कॉज एन एक्स भी होता है, और जिसके अकॉर्डिंग अगर हम उसे एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर उनके आ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको ऑड और इवन फंक्शन के बारे में बताता जाऊँ कि ऑड फंक्शन क्या होते हैं और इवन फंक्शन क्या होते हैं। ऑड फंक्शन नाम से ज़ाहिर है, जैसा कि हमारे पास 1 3, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा कि अगर आपके पास एक फ़ंक्शन हो, फंक्शन के अंदर आप क्या करें, देखें मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन ले लेता हूँ जी एफ ऑफ एक्स का कुछ भी, ठीक है। तो फंक्शन में क्या ले लेता हूँ जी, एफ ऑफ एक्स में ले लेता हूँ जी लेट अस सपोज एक्स का स्केयर। क्या होगा, जब मैं एक्स को जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करूँगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो एक्स का स्केयर है ना, उसने उस स्केयर से माइनस को ख़त्म कर देना है। क्वेश्चन जैसा था वैसे रहना है, माइनस एक्स के रिप्लेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें माइनस एक्स के रिप्लेस से जो फंक्शन है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, इसे बोलते हैं इवन फंक्शन। इसे क्या नाम देते हैं, इवन फंक्शन का। तो फिर ऑड फंक्शन कौन से होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो, लेट अस सपोज हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं एक और, कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो, उसे मैं ले लेता हूँ एक्स की पावर इस दफ़ा 3। अब अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या होगा, माइनस एक्स की पावर 3। पावर ऑड है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आने के बाद दोबारा वही फंक्शन बन रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो फंक्शन है बिल्कुल सेम टू सेम बन जाए वैसे ही जैसा था, लेकिन उस वक्त जब माइनस बाहर आ जाए कॉमन टोटल के लिए, तो ऐसे फंक्शन के लिए हम यहाँ पर ऑड फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने एक्स स्क्वायर वाली एग्जांपल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी थी, तो उसने वो भी एग्जांपल दे दी है। कॉज वाली को उसने यहाँ पर इवन का नाम दिया है। कॉज वाली को उसने इवन का नाम क्यों दिया, मैंने आपको याद बताया भी था कि आपके पास वो जो एक कॉज एक्स होता है ना, ये कॉज एक्स एक वाहद फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक में, कि अगर इसके एंगल में माइनस आ भी जाता है तो ये माइनस से ख़त्म हो जाता है, माइनस बाहर नहीं आता। इसके अलावा अगर साइन इंटू माइनस एक्स होता तो साइन के बाहरली साइड पे माइनस ने चले जाना था एंगल से, लेकिन कॉज में ऐसा नहीं होता। तो कॉज जो है वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है, ठीक है। ऑड फंक्शन में देखें उसने यहाँ पे दे दिया है, जिसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी, बिल्कुल वही एग्जांपल है वो लेके आ रहा है, ठीक है, साइन की भी और एक्स वाले की भी। तो नेक्स्ट उसने कुछ यहाँ पे ग्राफ भी बनाए हुए हैं, ठीक है। आप ऑड फंक्शन में ऐसा होता है कि जिस तरह की आपको डायग्राम नज़र आ रही है, और देखें इस तरह से, ठीक है। और इवन वाले के लिए जो है हमारे पास यहाँ पे नीचे देख लीजिएगा, इवन वाले में ऐसा होता है कि आपके पास नंबर जो है वो रिपीटेड में आ रहा होता है ऐसे, ठीक है। लेकिन जो ना ये शेप बनाए ना ये शेप बनाए तो इसे बोलते हैं नेदर ऑड नेदर इवन, ठीक है। तो वो फंक्शन दोनों की कैटेगरी में नहीं जाता। तो इसके अलावा इनके कुछ प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। ये तो आपने जनरल चीज़ है, आपको पता होगा कि जब भी एक ऑड और दूसरा ऑड आपस में मल्टीपल होते हैं तो इवन नंबर आता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर 3, ठीक है, और ऑड नंबर दूसरा कौन सा है आपके पास जी, तो कौन सा ऑड नंबर आपके पास है जिसको मैं अगर ज़रब दूँ तो ज़रब देने के बाद दोबारा फिर हमें इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। किसको मैं मिसाल देता हूँ जी, कैसे इवन नंबर मिलेगा। देखें यहाँ पे रूल जो है वो कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे कैसे डिफरेंट है जी, यहाँ पे देखें द रूल क्लोजली जो है उसने कहा है कि साइन मेंबर के साथ होगा। अगर इवन और इवन आपस में मल्टीपल होते हैं तो आंसर हमें इवन मिलता है, ठीक है ना। यानी कि प्लस वाली रकम अगर प्लस वाली रकम से मल्टीपल हो तो आंसर हमें प्लस वाली रकम का ही आता है, ऐसी है। और अगर माइनस वाली रकम प्लस वाली रकम से मल्टीपल होती है तो हमें हमेशा माइनस ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा उसने यहाँ पे लिखा है जी कि अगर ऑड नंबर इवन नंबर से मल्टीपल हो तो हमेशा ऑड ही आता है। हमेशा क्या आता है जी, ऑड ही आएगा। तो इसके अलावा आपके पास ये जो माइनस वाला, जब भी माइनस वाले से ज़रब खाता है तो आंसर में क्या मिलता है, प्लस में आंसर में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कुछ एग्जांपल को देखें
तो उसने यहाँ पे लिखा है जी कि इसको हम चले एग्जांपल से नीचे वाले फंक्शन को देख के कर लेते हैं कि उसने कहा जी टू इवन फंक्शन। टू इवन फंक्शन का काम राज होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, आप दोनों में ही माइनस एक्स रिप्लेस करें तो वो दोनों माइनसों से जो बाहर कॉमन आएगी तो माइनस कैंसिल होकर आंसर से पॉजिटिव मिल जाएगा। देन हम कह देंगे कि ये इवन फंक्शन है। बिल्कुल जी ऐसा होता है, टू इवन फंक्शन सही है। तो अगर टू ऑड फंक्शन हुए, अगर देखें इवन फंक्शन हुए तो वो बनाना मतलब साइन एक्स और साइन एक्स का, चूँकि वो माइनस को ख़त्म कर देते हैं सही है। अगर दो ऑड फंक्शन हुए तो उसमें से माइनसों ने बाहर आना है, जब माइनसों ने बाहर आना है तो दोबारा मल्टीपल होना है, मल्टीपल होकर दोबारा फिर हमें क्या मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। इसमें से माइनस से बाहर आके मल्टीपल होके मिल रहा है, इसमें से माइनस से बाहर आती नहीं है ठीक है। इवन इवन वालों में से माइनस बाहर आती नहीं है, वो फंक्शन खुद ही उसे पॉजिटिव कर देता है ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ वन ऑड वन इवन, यानी कि एक में से माइनस बाहर आए एक में से माइनस बाहर ना आए तो वो हमारे पास ऑड होगा, क्योंकि फंक्शन टोटल लिखा जाएगा दोनों के दोनों लेकिन साथ माइनस होगी, तो जिसकी वजह से हम कह देंगे फंक्शन इज ऑड ठीक है। सो इफ़ द एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर बोथ इवन देन एफ ऑफ जी इज़ आल्सो इवन, और इफ़ द बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर ऑड देन आल्सो इज़ इवन। तो अदरवाइज़ आपके पास क्या होता है, अदरवाइज़ आपके पास जो है हमारे पास अदरवाइज़ जो होगा वो क्या होगा, वो जो है वो ऑड ही होगा। अच्छा ये यहाँ पर एक मिस्टेक थी, मैं बताने लगा था लेकिन मैं नहीं, यहाँ पे देखें जब भी आप ऑड को ऑड से मल्टीपल करते हैं ना तो आपको इवन ही मिलेगा। कौन बता रहा है, कैसे पता चल रहा है, तो इसका वहाँ पे मेथड ये है कि आप जब भी ऑड फंक्शन होगा तो वो माइनस को बाहर लेके आएगा, यानी कि उसमें से माइनस ने बाहर आना होता है ऑड फंक्शन में से ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो होगा वो भी ऑड होगा तो उसमें से माइनस ने बाहर आ जाना है। तो जब आपस में मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल होने के बाद जब दोनों आपस में मल्टीपल होंगे तो उनकी माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगी, वो दोबारा ऐसा फंक्शन देंगे जिसके साथ माइनस नहीं होगी। तो ऐसा फंक्शन जिसमें माइनस नहीं होगी और वो हमें इवन फंक्शन कहलाता होता है ठीक है। तो ये तो था इसका भी कुछ कंसेप्ट। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर भी इवन फंक्शन है क्योंकि अगर इसमें एक्स रिप्लेस करेंगे तो वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन का आपको पता है साइन तो ऑड फंक्शन है, इसके एंगल से माइनस बाहर चली जाती है। और अगर एक इवन हो और एक ऑड हो तो आपको आंसर हमेशा ऑड में मिलता है, यानी कि माइनस वाली रकम प्लस वाली रकम से मल्टीपल हो तो आंसर माइनस हो जाता होता है। कोई भी उठा लें इसमें से, आपको आपने उसके मुताबिक उसको देख लेना है। फिर अच्छा ऐसा भी आपको फंक्शन होता है जिसमें से लेट अस सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2x ठीक है, तो इसमें अगर हम -1 को रिप्लेस कर देंगे तो ये तो वैसे का वैसे रह जाएगा ठीक है। फिर इसमें से बन जाएगा -2x। अब अगर मैं इसमें से ओवरऑल माइनस कॉमन लूँ तो ये -x का स्क्वायर प्लस 2x, तो किसी तरीके से भी ये दोबारा माइनस कॉमन लेके फंक्शन नहीं बनेगा। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नेदर इवन नेदर ऑड ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और यूज़फुल जो है इमर्ज उसने फंक्शन को बताया हुआ है कि -a to a अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं। देखें वो -a to a था ना, अगर आप -a to a उसकी बजाय 0 to a कर दें ठीक है, 0 to a कर देंगे तो मतलब क्या है कि आपने इकट्ठा कर लिया है जिसकी वजह से साथ में 2 आ जाता है। आ रही बात समझ में जी क्यों 2 आया, क्योंकि उसने लिमिट को क्लोज़ किया है और 2 लगा के उसी लिमिट को उस मतलब -a to a और a to 0 किया पहले, फिर उसको समराइज़ करके उसने 2 लगा के 0 to a के लिए फंक्शन को डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे ठीक है। तो आइए हम एक थ्योरम को बात करते हैं। यहाँ पे कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल -π to π, द इवन फंक्शन है फूरियर सीरीज में कंटिन्यू कंटेन कोसाइन टर्म ओनली इंक्लूडेड द a naught which may will recorded as an cos nx with the n is equal to 0। भाई बात उसने अगर देखा जाए तो वही की है कि वो इवन फंक्शन कहता है cos कोसाइन होगा किस फोरियर सीरीज में, किस तरह से होगा, a naught may be recorded as an cos nx where n is equal to 0। देखें यहाँ पे क्या हुआ है जी, आपको पता है आपने a naught a n b n की वैल्यूज़ को किस तरह से निकालते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है कि अगर हम जो है हमें पता है कि अगर हमें -π to π की लिमिट गिवन हो, अगर हम 0 to π करें तो हमने साथ में 2 लगाना होता है, वही 2 आपको नज़र आ रहा है और ये सारा a n के इक्वल होता है। इस तरह a naught के सॉरी इस तरह अगर हम a n की बात करें तो उसमें भी वही केस है ना कि अगर उसमें -π to π है, अगर मैं इसे 0 to π करूँ तो साथ में 2 लगा दूँगा ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस केस में भी
आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं साइन वाले की बात करूँ कहता, तो साइन वाले में ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो फंक्शन हमारे पास ऑड है, उसमें ऐसा नहीं होगा। वो जब हम उसे 0 to π करते हैं तो हमें आंसर 2 नहीं आएगा, बल्कि वो आंसर है 0 ही होता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आपके पास आ रही है जी कि द वेव शो एंड द फिगर, ये डायग्राम आपको पेपर में दी होगी अगर क्वेश्चन आता है तो। इसमें भी देख लीजिएगा कि -π to π/2, ठीक है। मतलब यहाँ से देखें तो अगर -3π/2 से π/2 तक के लिए वो 0 पे जा रहा है, और -π/2 से +π/2 तक के लिए वो 4 आंसर लेके आ रहा है। तो यही हमारे पास फंक्शन में वैल्यूज़ हैं, चूँकि इसमें डायग्राम दी होगी। तो ये A0 में देखें फंक्शन को उसने 4 लिया हुआ है, इंटीग्रेट किया, सॉल्व निकाला। फिर जब उसने बात करनी है an की, तो उसमें cos ax की f(x) की जगह पे 4 सिंपली सॉल्व हो रहा है। मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ नई नहीं है, सारा कुछ वही है। n इवन है, ऑड है, उससे आंसर किस तरह से क्रिएट होंगे ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी बता चुका हूँ, ठीक है। अनदर जब वही फंक्शन एक और थ्योरम आता है ऑड फंक्शन के लिहाज से, पहले इवन के हिसाब से था, अब ऑड के हिसाब से आ जाता है कि इफ़ द f(x) इज ऑड फंक्शन द इंटरवल -π to π द फोरियर सीरीज कंटेन द टर्म साइन इन ओनली। क्या मतलब है इसका जी, क्योंकि हमें पता है कि ऑड फंक्शन जो होते हैं ना वो किस तरह से डिफाइन होते हैं कि -π to π नहीं बल्कि वो 0 से π तक होते हैं, ठीक है। और बाहर उनके नेगेटिव आती है, साथ 2 किसी किस्म का नहीं लगाया जाता। उसका A0 भी देख सकते हैं आप, इसके साथ 2 नहीं लगा, राइट। बट f(x) इज ऑड फंक्शन, चूँकि अगर वो ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। भाई 0 क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस ने बाहर आना नहीं है, अलामतें चेंज नहीं होंगी, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं cos n x की बात करूँ तो cos n x में हमारे पास क्या होगा, an का अगर निकालना है तो रिमेंबर दैट f(x) इज ऑड। अगर ये ऑड है, इसमें चूँकि उसमें सिर्फ an और a0 और an का आंसर आया था जब फंक्शन ही बने। जब आपके पास फंक्शन ऑड होता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ bn का आंसर आएगा। यहाँ पे a0 और an दोनों के आंसर है 0 शो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी आपके पास bn आ चुका है, और यहाँ पे देखिएगा bn का आंसर उसने यहाँ पे लिख दिया है कि 0 to π करें और 2 लिखें। इस तरह आपके पास जब आपके पास फंक्शन ऑड है तो सबको आपको सिर्फ साइन का आंसर मिल रहा है, और अगर फंक्शन इवन है, ये थ्योरम बता रहा है आपको कि अगर आपका फंक्शन इवन है तो आपको a0 और an की वैल्यू मिलेगी, और अगर ऑड है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको साइन nx की टर्म मिलेगी, बाकी चीज़ें यहाँ पर 0 होती हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपने जान लिया होगा कि इसके 3 पार्ट बनेंगे, एक 6 वाला बनेगा और एक यहाँ पे देखें ये 0 वाला बन रहा है और फिर 6 वाला बन रहा है। तो ये एक ही बनेगा, 0 वाले का तो वैसे 0 हो जाएगा, सिर्फ 6 वाला बनेगा। बाकी वही चीज़ है a0 an bn वो यहाँ पे निकालता जा रहा है। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आपने लाजमी कमेंट में अपनी राय का इजहार देना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, और इसको दोस्तों से शेयर आपने लाजमी करना है। ऑल द बेस्ट।